CH-22 बॉम्ब ब्लास्ट। शिवांश नखरे करते हुए बोला, एक और बार प्लीज। उनके पास टाइम नहीं था और वो शिवांश को फिर से मनने का रिस्क तो बिल्कुल भी नहीं ले सकते थे, इसलिए दोनों जल्दी से उसे किस करने के लिए झुके कि शिवांश उन दोनों के बीच से हट गया। ये सब इतना तेजी से हुआ कि शिवाय और आर्या को समझने का टाइम ही नहीं मिला और उन दोनों के होंठ एक दूसरे को छू गए थे। दोनों की आंखें फैल गई। वो दोनों जैसे अपनी जगह पर जम से गए थे। वो दोनों शिवांश की आवाज से बाहर आए, वैसे मैं ये करना तो नहीं चाहता था, पर मैंने सोचा पापा को भी थोड़ा मम्मी पर हक दे ही देना चाहिए। लेकिन सिर्फ 0.01% औक पापा बॉकी का सब शिवों का। दोनों हड़बड़ाकर जल्दी से दूर हुए। आर्या शिवांश से बोली, बेटू आराम से जाना और नीचे पहुंच जाओ तो रस्सी को खींच देना ताकि मुझे पता चल जाए कि तुम नीचे पहुंच गए हो। शिवाय को अभी भी अपने बेटे की चिंता हो रही थी। वो परेशान आवाज में आर्या से बोला, शिवांश अभी छोटा है, वो कैसे सेफली जा पाएगा? आर्या जानती थी कि शिवाय शिवांश को अपनी जान से ज्यादा प्यार करता है। भले ही वो नहीं जानता हो कि शिवांश उसका बेटा है, लेकिन फिर भी शिवाय के लिए वो उसके बेटे से भी बढ़कर था। आर्या शिवाय को समझाते हुए कॉन्फिडेंस से बोली, शायद तुम भूल रहे हो, मैं एक आर्मी ऑफिसर हूं और ऐसे काम हम करते रहते हैं। मैंने शिवांश की सेफ्टी का पूरा ध्यान रखा है, वह ठीक से नीचे पहुंच जाएगा। आर्या की आवाज में शिवाय को कुछ अलग सा भरोसा दिया जो उसे ये बताने के लिए काफी था कि वह आर्या पर भरोसा कर सकता था, लेकिन वह इस लड़की पर कैसे भरोसा करे जिसने उससे धोखे से शादी की थी। खैर, अभी उसके पास और कोई चॉइस भी नहीं थी। तभी जिस रस्सी से शिवांश नीचे गया था वह हिलने लगी। आर्या ने भी तुरंत उस रस्सी को दोबारा खींचकर उसे मेंशन से दूर भागने का संकेत दिया। शिवांश ने भी ऐसा ही किया। वो अपनी मां से फिर से दूर नहीं होना चाहता था। वही श्रीजी पूरे परिवार के साथ मेंशन से कुछ दूरी पर कार में बैठी लगातार मेंशन को ही देखे जा रही थी। वो परेशान लग रही थी। उन्होंने मेंशन को देखते हुए मन में कहा, ये शिवाय आ क्यों नहीं रहा है? अगर यह मर जाएगा तो माहेश्वरी इंटरप्राइजेज मेरे पास कैसे आएगी? वो अपनी घड़ी को देखकर सोचने लगी, टाइम बॉम्ब भी अब बस 1 मिनट का ही बचा है। इसे कुछ हो गया तो मेरा सारा प्लेन फेल हो जाएगा। अब मैं कुछ कर भी तो नहीं सकती, बस शिवाय किसी तरह बाहर आ जाए। तभी अमूल्य जी को आर्या का ख्याल आया। वह परेशान होकर बोले, आर्या कहाँ है? उनकी इस बात पर सभी को आर्या का ख्याल आया, जिसे वह सब तो भूल ही गए थे। करण जो ड्राइविंग सीट पर बैठा था, वो मेंशन की तरफ देखते हुए बोला, शायद लेडी बॉस मेंशन में ही है, बिग बॉस और लिटिल बॉस के साथ। करण दीव को बिल्कुल पसंद नहीं करता था। जब शिवाय आसपास होता था तब दीव एक काइंड, ऑनेस्ट और खुद को महान दिखाने में कोई कसर नहीं छोड़ती थी। पर जैसे ही शिवाय वहां से जाता दीव 2 सेकंड नहीं लगाती अपने असली चेहरे में आने में। करण ने अपने बॉस को कितनी बार उस लड़की के बारे में बताया था, लेकिन वो सिर्फ एक एम्प्लॉय था जिसे अपने बॉस की बात माननी होती है। बस इसी सब के चलते करण को भी अपने बॉस के सामने ज्यादा बोलने की इजाजत नहीं थी। श्री जो अब तक शिवाय के बाहर आने की दुआ कर रही थी, आर्या के बारे में जानकर गुस्से से भर गई। वो मन ही मन कुटते हुए बोली, इस लड़की को भी चैन नहीं है। पैसे तो ले लिए शिवांश से अच्छी तरह बात करने के लिए, अब मेंशन में क्या भूतों के साथ रोटियां तोड़ रही है ये? अगर यह मर गई तो शिवाय का बच्चा कैसे आएगा? फिर उसकी जायदाद का क्या होगा? श्री को अभी समा ने कुछ नहीं बताया था। उसे कुछ समय बाद शिवांश के बारे में पता चला था। विल को भी तो मैंने ठीक से पढ़ा नहीं था ना। ये बूढ़ा जो टपक गया था तब तक। वो अमूल्य जी की देखते हुए सोचकर अपने मन में बोली, शायद उसमें लिखा था कि शिवाय का पहला बच्चा ही इस जायदाद का मालिक बनेगा, वह भी पहली शादी से। अगर शिवाय दूसरी शादी करेगा भी तो उसका उसकी विल पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तभी एक साथ कई ब्लास्ट होने लगे। श्री जब होश में आए तो उन्हें कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था। उन्हें बस दिख रहा था कि करण कार को 180 की स्पीड से रेस ड्राइविंग कर किसी तरह मेंशन से दूर ले जा रहा है। सेम टाइम मेंशन के अंदर शिवाय के कानों में वो म्यूजिक की आवाज तेज होने लगी। वो समझ गया कि अब बॉम्ब फटने वाला है। उसने आर्या की तरफ देखा जो अपने आसपास कुछ सामान इकट्ठा कर रही थी। शिवाय समझ गया कि वह क्या करने की सोच रही थी। वो जल्दी से बोला, हमारे पास टाइम बिल्कुल भी नहीं है। तुम अपना पैर हटाओ, मैं वहां पर अपना दूसरा पैर रखूंगा। तुम जल्दी से वह स्टैंड ले आना।
हमारे पास सोचने का भी वक्त नहीं है, यहाँ टाइम बॉम्ब भी प्लांट किए गए हैं। आर्या हैरानी से बोली, तुम्हें ये सब कैसे पता? कहीं तुम ही ने तो? शिवाय झल्लाकर बोला, ओह जस्ट सुटअप, जो कहा है वो करो, फालतू का दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। आर्या को इस वक्त बहुत डर लग रहा था। उसके माथे पर पसीने की बूंदें थी, लेकिन फिर भी वह दिमाग से काम ले रही थी। उसे यहाँ से किसी भी तरह जिंदा बाहर निकलना था, नहीं तो वह लोग उसके बेटे को मार देंगे। उसने शिवाय को देखा जो उसे ही देख रहा था। शिवाय ने उसके पैरे को खसकाकर धीरे से खुद उस लेडमाइन पर आ गया। अब शिवाय के दोनों पैर लेडमाइन पर थे। आर्या को ऐसा लगा जैसे उसके दिल से एक बोझ उतर गया हो। शिवाय गुस्से से बोला, अब खड़ी क्या देख रही हो? जल्दी से उस स्टैंड को लाकर यहां रखो। आर्या ने उस स्टैंड को पका और किसी तरह घिसटते पिसटते उसे लाकर एक लेडमाइन पर रख दिया। ऐसे ही दूसरा भी। वो दोनों कमरे से बाहर की तरफ जाने लगे कि मैंशन में ब्लास्ट होने शुरू हो गए। आर्या उस खिड़की की तरफ देखते हुए बोली, शिवाय जल्दी, हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है। शिवाय ने एक नज़र पूरे कमरे में घुमाई। उसने बेड से बेडशीट खींची और आर्या की कमर पर दो सिरों को टाइट से बांध दिया और खुद की कमर पर भी बांधने लगा। तभी दूसरा ब्लास्ट हुआ। आर्या को अब डर और गुस्सा दोनों आ रहे थे। वह जोर से शिवाय पर चिल्लाए, तुम ये सब जानबूझकर कर रहे हो ना, ताकि मैं मर जाऊं। इससे आगे आर्या कुछ बोल पाती, शिवाय उसे उसकी कमर से पकड़कर खिड़की से बाहर कूद गया। वो दोनों तेजी से नीचे जा रहे थे। पहले आर्या ने यहां से शिवांश को नीचे भेजने के लिए बड़ी मुश्किल से खुद को मनाया था, क्योंकि यह काफी ऊंचा था। अब आर्या अपनी आंखों से इसे देख रही थी तो उसे ऐसा लग रहा था कि वह आसमान से सीधा जमीन की तरफ बढ़ रही है। उसे अपनी मौत अपने करीब आती हुई दिख रही थी। तभी उसे लगा कि उनके नीचे जाने की स्पीड कम हो गई है। आर्या सिर उठाकर देखा तो जो बेडशीट शिवाय ने अपने और उसके कमर में बांधी थी, वो एक हॉट एयर बैलून की तरह आसमान में खुल गई थी। आर्या ने शिवाय को देखा जो लगातार एक तरफ देख रहा था। आर्या ने भी उसे तरफ देखा। वह माहेश्वरी मैंशन खाक में मिल रहा था, जिसमें शिवाय ने अपना बचपन बिताया था। अपने घर की यूं मिट्टी में मिलते देख उसे बहुत बुरा लग रहा था। कितनी यादें, कितने अच्छे बुरे समय उसने इस घर में काटे थे। उसका बेटा इसी घर में तो पहली बार चला था। पहली बार उसे पापा कहकर बुलाया था। पहली बार जब वह गिरा था। सब कुछ तो इसी घर से था उसका। आर्या को महसूस हुआ कि शिवाय की पकड़ उस पर से छूट रही है, और अगर ऐसा हुआ तो उनके हॉट एयर बैलून का बैलेंस बिगड़ जाएगा, जिससे वो दोनों जमीन पर जा गिरेंगे। अपने सिर को झटकते हुए आर्या ने तुरंत अपने दोनों हाथ शिवाय के चारों तरफ लपेट लिए और उससे बिल्कुल ऐसे चिपक गई कि अगर उसकी पकड़ 1% भी ढीली पड़ी तो वह सीधा यमराज के पास होगी। आर्या की पकड़ को महसूस कर शिवाय को होश आया कि वो अभी किसी सिचुएशन में है। उसने देखा कि ब्लास्ट होने की वजह से आग की चिंगारी उनके बेडशीट पर भी पड़ गई है और उसमें आग लग गई है। शिवाय ने जमीन की तरफ देखा। वो लोग बस कुछ ही दूरी पर थे। इससे पहले कि शिवाय कुछ कर या समझ पाता, उनका होममेड हॉट एयर बैलून आसमान में धुएं की तरह उड़ गया। आर्या को भी महसूस हो गया था कि उनकी स्पीड धीरे धीरे तेज हो रही है। शिवाय ने तुरंत आर्या को पलटाकर अपने ऊपर कर लिया और वह दोनों सीधा जमीन पर जा गिरे। उनके गिरने के साथ साथ पीछे बना बड़ा सा माहेश्वरी मैंशन भी मिट्टी में मिल गया। करण ने जब देखा कि वो लोग मैंशन से दूर आ गए हैं तो उसने कार की स्पीड कम कर दी। उसे अब अपने बॉस की चिंता होने लगी। उसने परेशान होकर कहा, पता नहीं सर को भी खुद ही क्यों जाना था, मैं तो जाने वाला था। श्री जो अभी भी अपने कान को चेक कर रही थी, वो गुस्से से बोली, सब खत्म हो गया, मुझे पहले ही सबको मना कर देना चाहिए था। उनके बगल में बैठा करण उनकी बात सुनकर फ्रिज हो गया। वो कुछ सोच पाता उसकी नज़र सामने से आती गाड़ियों के काफिले पर गई, जिन्होंने उसकी कार को घेरना शुरू कर दिया था। करण के लिए ये सब कोई बड़ी बात नहीं थी। उसके बॉस ने उसकी स्किल्स को ध्यान में रखते हुए ही उसे शिवाय की हिफाजत के लिए रखा था। उसने एक कुटिल मुस्कान के साथ सामने की गाड़ियों को देखा और अपने फोन से चुपके से किसी को मैसेज कर दिया। उसने गाड़ी में देखा, जहां पीछे की सीट पर ओमित्य और अमूल्य जी बेहोश हो रखे थे। करण श्री जी से बोला, मैडम आप सीट बेल्ट लगा लीजिए। श्री मन में करण का मजाक उड़ाते हुए बोली, हाँ सीट बेल्ट लगा लीजिए। मरना तो तुम्हें भी पड़ेगा करण, मैं चाहती तो नहीं थी, पर क्या करूं।
तुम्हें ही शिवाय भक्त बनने की शौक है तो फिर अब मरो। सोचते हुए श्री जी ने सीट बेल्ट लगा लिया। स्टोरी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट फॉलो करें। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए सभी को राधे राधे। जय। क्रेडिट ऑथर जीशो को जाता है जिनका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है।